आप सभी का स्वागत का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा छठी के एक विषय के बारे में जिसका नाम है भारत एवं विश्व का भूगोल। और इस कक्षा के इस विषय का दूसरा अध्याय है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसके वैकल्पिक क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विषुवत वर्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। नंबर 1, विषुवत वर्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। नंबर 2 है, विषुवत वर्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। और तीसरा है, विषुवत वर्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। उपयुक्त तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में हमें बात करनी है। और इसका उत्तर है पहले और दूसरे कथन सत्य। और वो कथन मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ। विषुवत वर्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे विषुवत वर्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वर्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वर्तों को अक्षांश वर्त कहा जाता है। अक्षांश वर्त किसे कहा जाता है? विषुवत वर्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वर्तों को अक्षांश वर्त कहा जाता है। विषुवत वर्त एक काल्पनिक वर्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। विषुवत वर्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 सूचियां दी गई हैं, इनका हमें सम्मेलन करना है। पहली सूची में 4 नाम हैं: कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव वर्त, दक्षिण ध्रुव वर्त। दूसरी सूची में है 66.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण और 66.5 डिग्री उत्तर। अब हमें इनका सही मिलान करना है। तो इसके सही मिलान की बात करें तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है और उत्तर ध्रुव वर्त 66.5 डिग्री उत्तर में है और दक्षिण ध्रुव वर्त 66.5 डिग्री दक्षिण में है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? 3 कथन में 3 युग्म आपको बताऊंगा। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। दूसरा है कर्क रेखा एवं विषुवत वर्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और तीसरा है दक्षिण ध्रुव वर्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। अब इन तीनों कथनों में से हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध, कर्क रेखा एवं विषुवत वर्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिण ध्रुव वर्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध।
अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और दो कथन दिए गए हैं, मैं दोनों आपको बताता हूं कि विषुवत वर्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वर्तों को अक्षांश वर्त कहते हैं। नंबर 2 है सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। तो इन दोनों कथनों में से कथन एक सत्य है। जैसे जैसे हम विषुवत वर्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। इस प्रकार विषुवत वर्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वर्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है तथा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है विषुवत वर्त, ऑप्शन बी है देशांतरीय याम्योत्तर या रेखाएं, तीसरा है अक्षांश रेखाएं और चौथा है उत्तरी ध्रुव वर्त या आर्कटिक वर्त। इसका सही उत्तर है बी देशांतरीय याम्योत्तर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाले देशांतरीय याम्योत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। याम्योत्तरों के बीच की दूरी विषुवत वर्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। किसी स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। ऑप्शन ए है असौ अक्षांश, ऑप्शन बी है प्रमुख याम्योत्तर, ऑप्शन सी है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और ऑप्शन डी है विषुवत रेखा। और इसका सही उत्तर है प्रमुख याम्योत्तर। देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं तथा इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन है प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। और कथन दूसरा है 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। और इसका उत्तर है कि दोनों कथन सत्य है। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पै का उपयोग करते हैं।
किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर पै का उपयोग करते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या फिर इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। अगर आपको कोई पूछ ले इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है तो हम बताएंगे 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 के बारे में। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों पर समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों पर समय पीछे होता है। और इस कथन का कारण बताया है पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। और इसका सही उत्तर है कि जो हमने कथन बताया है वो सही है और जो कारण बताया है वो गलत है। हम कथन और कारण सही की बात करते हैं। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होता है और जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होता है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। ऑप्शन ए है 4 मिनट, ऑप्शन बी है 60 मिनट, ऑप्शन सी है 5 मिनट और ऑप्शन डी है 20 मिनट। और इसका सही उत्तर है 4 मिनट। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में 360/24 यानी 15 डिग्री घूमती है। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 15 डिग्री घूमने में समय लगता है 60 मिनट का और 1 डिग्री घूमने में कम लगेगा, इसलिए 60/15 यानी 4 मिनट। अतः पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। अब है प्रश्न नंबर 10। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा। ऑप्शन ए है 1 घंटा, ऑप्शन बी है 1 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन सी है 1 घंटा 30 मिनट और ऑप्शन डी है एक समान समय होगा। और इसका सही उत्तर है 1 घंटा 20 मिनट। अब हम बात करेंगे कि कैसे 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, जिसकी हमने पहले बात की है 4 मिनट। और 20 डिग्री देशांतर घूमने में 20 गुणा 4 80 मिनट और 80 मिनट का मतलब है 1 घंटा 20 मिनट। अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तब उस स्थान पर दोपहर के 1:20 हो रहे होंगे। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की। भारत के किस याम्योत्तर या देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। 82 डिग्री 30 पूर्व, 82 डिग्री 30 पश्चिम, 81 डिग्री 30 पूर्व और 83 डिग्री 30 पश्चिम। और इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के त्रिभुगढ़
कि स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामियोत्र के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व को मानक यामियोत्र माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कुछ स्रोतों में से इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, से होकर गुजरती। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 के बारे में। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे? पहला ऑप्शन है 5 घंटा 30 मिनट आगे, दूसरा ऑप्शन है 5 घंटा 30 मिनट पीछे, तीसरा ऑप्शन है 6 घंटा 30 मिनट पीछे और चौथा ऑप्शन है 4 घंटा 30 मिनट आगे। और इसका सही उत्तर है 5 घंटा 30 मिनट आगे। भारत का मानक समय यामियोत्र ग्रीनविच के 82 डिग्री पूर्व में स्थित है, अतः यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। तो ये था अपना कक्षा 6 और अपनी बुक का नाम है भारत एवं विश्व का भूगोल, और ये दूसरा चैप्टर था अपना ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ये जो प्रश्न हमने आपके सामने डिस्कस किए हैं, ये आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार ज़रूर दें। और कल बात करते हैं हम कक्षा 6 के ही तीसरे अध्याय के बारे में, और तीसरा अध्याय है अपना मानचित्र। तो कल हम चौथा अध्याय मानचित्र के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।